गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे, और वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में दो यूनिक होल नंबर होंगे जो एक खास रिलेशन को फुलफिल करता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप दो नंबर ले लेते हैं ए और बी, जिसमें कि ए ग्रेटर देन बी है, और जब आप ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो और यूनिक नंबर आता है। वो है हमारा क्यू और आर, जहां क्यू कॉसेंट है और आर जो है रिमाइंडर है। और हमारा एक रिलेशन डिवीजन एल्गोरिथम से एक रिलेशन डेवलप होता है, और वो रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज कॉसेंट एंड R is remainder. Such that 0 smaller equal to R and R smaller than B। जरा इसको और अच्छा हम लोग समझें तो इसके लिए हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं 7 और दूसरा ले लेते हैं 3। अब देखिए इन दोनों के बीच में दो नंबर कैसे निकलता है। जब 7 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6। अब यहां देखिए इस दोनों नंबर 7 और 3 के बीच में दो यूनिक नंबर आ गया, 2 और 1, जो एक रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। और वो रिलेशन क्या है? 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब यहां देखिए अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं और इसको देखते हैं तो क्या होता है? ये रिमाइंडर 1 कब कहलाता है? रिमाइंडर 1 रिमाइंडर तब कहलाता है जब वो डिवाइजर से छोटा होता है। इसीलिए इस रिलेशन को हमने डेवलप किया। क्या है कि 0 स्मॉलर देन आर, आर स्मॉलर देन बी, मतलब आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बी से छोटा होगा, और उसका एक वैल्यू 0 भी होगा, और 0 तब होगा जब बी पूरा पूरा डिवाइड कर देता है किसको? ए को। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स there always lie two whole numbers such that a is equal to, है ना, ये दो नंबर हमने क्या ले लिया? a और b, और दो होल नंबर हमने क्या ले लिया? q और r, और इससे एक रिलेशन ये डेवलप होता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हम लोग कहते हैं। अब इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके आपसे कहा जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, आपसे प्रूव करने के लिए कहा जाता है कि ये नंबर इवन नंबर है और ये हमारा ऑड नंबर है। और इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि उसमें दिया हुआ है क्या कि आउट ऑफ n प्लस 2 and n plus 4, 1 and only 1 will be divided by 3। क्या कह रहा है कि ये तीन नंबर हमें दे दिया गया है, n प्लस 2, n प्लस 4, और इसमें से केवल कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा। यहां और एक चीज लिख देते हैं, एट ए टाइम।
एक समय में केवल एक ही कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा। चलो देखते हैं इसका प्रूफ हम लोग। ऑन डिवाइडिंग n by 3, we get q as quotient and r as remainder. Then n is equal to 3q plus r, such that 0 smaller equal to r and r smaller than 3। इसका ये मतलब होता है कि r केवल 3 ही वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है ना। एंड r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अब आप यहां देखिए, अगर आप 0 रखते हैं तो 0 इक्वल टू 0 ये आ जा रहा है। 1 रखते हैं तो 0 स्मॉलर देन 1, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 रखा है तो 0 स्मॉलर देन 1 स्मॉलर देन 3। अगर आप यहां 2 रखते हैं तो भी फुलफिल कर देता है ये। इसीलिए जो है r का वैल्यू कौन कौन सा होगा, 0, 1 एंड 2। अब आप एक एक करके वैल्यू पुट करें और देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है और आपका प्रूफ कैसे आ जाता है। तो अब पहला मैं लिखता हूं व्हेन, केस 1 लिख लेते हैं। केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0 n प्लस 2 n प्लस 4, तो यहां क्या आ जाएगा 3q, और ये क्या आ जाएगा। अच्छा एक और स्टेप ले लेते हैं, ये और ये 3q प्लस 0, और इसमें क्या आ जा रहा है 3q प्लस 2 प्लस 0, तो ये क्या आ जा रहा है मेरा 3q प्लस 2, और इसमें क्या आ जा रहा है 3q प्लस 4 प्लस 0, ये आ जाता है 3q प्लस 4। अब इसमें देखिए आप कि इसमें केवल ये 3q ये डिविजिबल है किससे, 3 से, और ये दोनों डिविजिबल नहीं है 3 से। केस 2 लेते हैं, देखिए उसमें क्या आता है केस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस r प्लस 2 3q प्लस 1 प्लस 2 3q प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, q प्लस 1 n प्लस 4 इज इक्वल टू 3q प्लस r प्लस 4 3q प्लस 1 प्लस 4 3q प्लस 5। अब यहां देखिए आप, यहां क्या दिख रहा है कि केवल ये डिविजिबल है 3 से, ये और ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह से जब हम केस थर्ड निकालेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 2, अब देखिए कि क्या रिलेशन मेरा आता है, n इज इक्वल टू 3q
3q प्लस r, 3q प्लस 2 n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस r प्लस 2, 3q प्लस 2 प्लस 2, 3q प्लस 4, n प्लस 4 इज इक्वल टू 3q प्लस r प्लस 4, 3q प्लस 2 प्लस 4, 3q प्लस 6, 3 कॉमन, q प्लस 2। अब यहां देखिए आप, यहां ना ये डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है, केवल ये डिविजिबल है। और हर बार हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 3 केसेज में अलग अलग निकाल के देखा तो हर बार कोई एक ही डिविजिबल हो रहा था, तीनों का तीनों वो डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये डिवीजन यूक्लिड्स लेमा से इसको किस तरह से प्रूव किया गया है। और मैं समझता हूं कि आपने इसे समझा होगा, और अगर आपने इसे नहीं समझा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ n प्लस 2 एंड n प्लस 4 में से 1 एंड ओनली 1 जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। दैट्स ऑल।